लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। जून में नई सरकार का गठन हो जाएगा, यानी सिर्फ 3 महीने में चुनाव आयोग को देश में लोकसभा चुनाव कराने हैं। संकेत इस बात के हैं कि 4-6 दिन में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इस बार चुनावों का पूरा कामकाज मुख्य चुनाव आयुक्त को ही देखना पड़ेगा। वैसे तो 1991 के लोकसभा चुनाव जब हुए तब भारत में चुनाव आयोग 1 सदस्यीय रहा है, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से ये 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है और चुनाव आयोग पर उसी हिसाब से काम का बोझ भी बढ़ा है। ऐसे में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। चुनाव आयोग को पहले 2 सदस्यीय बनाने पर भी विचार हुआ, लेकिन समस्या ये खड़ी हुई कि अगर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त में मतभेद हुए तो क्या होगा। ऐसे में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाकर साफ कर दिया गया कि मतभेद की स्थिति में फैसला बहुमत के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव आयोग एक बार फिर 1 सदस्यीय रह गया है। वैसे इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव आयोग तो आज भी संविधान में 3 सदस्यीय ही बना हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले हालात ऐसे बन गए हैं कि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ही पूरे चुनाव का कामकाज देखना पड़ेगा और उनका कार्यकाल भी जून में समाप्त हो रहा है। यानी अगली सरकार जब बनेगी तो उसे 3 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। दरअसल चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हाल ही में रिटायर हो गए हैं और अब दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ था। वो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर देखे जा रहे थे, जो राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद उस कुर्सी पर बैठते। लेकिन अब अरुण गोयल इस्तीफा दे चुके हैं और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस तो पहले से ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही थी। ऐसे में उसने चुनाव आयुक्त के साथ ही बीजेपी पर भी सवाल किया है कि क्या चुनाव आयुक्त से पूर्व चुनाव आयुक्त बने अरुण गोयल बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें पार्टी से कहां उतारने की तैयारी की जा रही है। आखिर क्यों अरुण गोयल के चुनाव लड़ने को लेकर उठ रहे हैं सवाल, और कैसे संवैधानिक पद को लेकर बीजेपी आई सवालों के घेरे में। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं चुनाव के खेल में फंसे चुनाव आयोग की। चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा क्यों दिया। वैसे अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं, विवाद सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही उनके चुनाव आयुक्त के रूप में हुई नियुक्ति के समय भी हुआ था। चुनाव आयुक्त बनने से पहले अरुण गोयल भारी उद्योग विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे। 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वीआरएस लिया और इसके एक दिन बाद वे चुनाव आयुक्त बना दिए गए। ये नियुक्ति इतनी तेजी से की गई कि सवालों के घेरे में आ गई। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुनवाई के दौरान भी इसे लेकर कई चीजें देखी गई। 2 जज जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अपनी याचिका में एडीआर ने कहा था कि अरुण गोयल की नियुक्ति सरकार ने अपने फायदे के लिए की है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जमकर खिंचाई की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूछा था कि इतनी भी क्या जल्दी थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल बिजली की रफ्तार से क्लियर कर दी गई। जिस दिन एप्लीकेशन आती है उसी दिन क्लियरेंस दे दी जाती है और प्रधानमंत्री भी नाम को मंजूरी दे देते हैं। ऐसी अर्जेंसी क्या थी जो सारा काम एक दिन में करके नियुक्ति दे दी गई। हमें भी पता है कि कुछ काम बिजली की रफ्तार से करने पड़ते हैं, लेकिन यहां तो वैकेंसी 15 मई से थी, यानी सरकार 6 महीने तक सोती रही और जब नींद खुली तो एक दिन में ही सब कुछ हो गया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को रद्द नहीं किया, लेकिन अरुण गोयल की नियुक्ति पर देशवासियों के मन में संदेह तो पैदा हो ही चुका था। जिस तरह से चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में फैसले दे रहा है, उससे ये शक और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हाल ही में पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी को चुनाव आयोग से जिस तरह से नोटिस मिला, उससे ये सवाल और भी गहरे हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार काम कर रहे थे, क्या अरुण गोयल के उसे लेकर मतभेद पैदा हो गए थे। भले ही अरुण गोयल का कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ था, लेकिन उन्हें भी पता था कि लोकसभा चुनावों के बाद उनके हिस्से सिर्फ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने रह जाएंगे। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अरुण गोयल सरकार का दबाव नहीं झेल पा रहे थे। अरुण गोयल अकेले ऐसे चुनाव आयुक्त नहीं हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने तब इस्तीफा दिया था जब उनको अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया गया था, और 2019 के लोकसभा चुनावों के 1 साल बाद 2020 में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था।
अशोक लवासा जब तक चुनाव आयुक्त रहे तब तक उनके अपने ही सहयोगियों से कई मामलों में मतभेद रहे। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं की बयानबाजी को लेकर नोटिस भेजने का पक्ष लिया, लेकिन इस बार 3 सदस्यीय आयोग में वो अकेले पड़ गए और फैसला बहुमत के आधार पर हुआ, जिसका फायदा अधिकांश बार बीजेपी को ही मिला। लवासा के बाद अरुण गोयल तीसरे चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। यानी पिछले 75 सालों में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित 3 चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है, जिसमें से 2 ने मोदी सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 5 साल के अंदर इस्तीफा दिया है। ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं। अरुण गोयल को तो पीएम मोदी का करीबी भी माना जाता रहा है। ऐसे में क्या अरुण गोयल का इस्तीफा बीजेपी के इशारे पर हुआ है या गोयल बीजेपी का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं? फिलहाल तो विपक्ष का दावा है कि जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट के जज इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और टिकट की दावेदारी भी करने लगते हैं, उसी तरह से चुनाव आयुक्त भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और शायद बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट भी दे दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि ये इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन ओमिशन। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों? हमने स्वतंत्र संस्थाओं को खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। तो कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि ईसीआई जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। 2019 के लोकसभा चुनावों में उस समय के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने का विरोध किया था। बाद में उन्हें लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ा और बाद में इस्तीफा देने को भी मजबूर होना पड़ा और अब अरुण गोयल का इस्तीफा हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अरुण गोयल भी दबाव में थे? अब चुनाव बेहद करीब है और अरुण गोयल की नियुक्ति के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खरी खरी सुना दी थी, उस तरह से तो अब सरकार नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी नहीं करेगी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अब थोड़ी जटिल हो गई है। ऐसे में यह काम 4-6 दिन में हो भी नहीं पाएगा और जो नया चुनाव आयुक्त आएगा वो चुनाव प्रक्रिया को इतनी जल्दी समझ भी नहीं पाएगा। यानी लोकसभा का चुनाव अब राजीव कुमार को अकेले अपने दम पर ही कराना है, लेकिन अरुण गोयल के इस्तीफे पर सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।